और कहते हैं शिकार करने वाले शिकारी को जब खुद के गिरने का एहसास हो तो वो समझौते की भाषा बोलने लगता है। बीजिंग में ट्रंप गर्मजोशी दिखाने की कोशिश भले ही कर रहे हो, लेकिन तेवर ठंडे पड़े हुए हैं। ईरान को घुटनों पर लाने की जिद में अमेरिका खुद चीन के सामने झुकता नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन में बैठकर ईरान पर चाहे जितना गरज लें, लेकिन बीजिंग की मेज पर बैठते ही ड्रैगन के सामने उनकी सारी हेकड़ी गुम होती दिख रही है। ट्रंप साख बचाने गए थे, मगर जिनपिंग ने ताइवान और ईरान के ट्रैप में ऐसा डर दिखाया कि ट्रंप को खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। अमेरिका 3T यानी ट्रेड, टेक्नोलॉजी और तेहरान का जो जाल बुनकर बीजिंग गया था, चीन ने उस 3T फॉर्मूले को बदलकर सारी बाजी ही पलट दी। ट्रंप के T3 प्लान के जवाब में जिनपिंग ने भी 3T प्लान बता दिया, जिससे अमेरिका के प्लान पर पानी फिर गया। ट्रंप के 3T प्लान में पहले T का मतलब ट्रेड, दूसरे T का मतलब टेक्नोलॉजी, तीसरे T का मतलब तेहरान था। लेकिन जिनपिंग ने जो 3T दिया, उसमें पहले T को थ्रेट यानी धमकी से बदल दिया, जिसमें कहा गया कि ट्रंप ही युद्ध से उपजे आर्थिक खतरे का निवारण दे, जबकि दूसरे T व्यापार को ताइवान से बदल दिया, जिसमें कहा ताइवान मुद्दे को मिस हैंडल किया तो गंभीर परिणाम होंगे। दरअसल थ्यूसिडाइड्स ट्रैप वो स्थिति है जिसमें एक उभरती हुई महाशक्ति किसी पुरानी स्थापित महाशक्ति को चुनौती देती है और इससे दोनों के बीच बड़ा युद्ध होने की आशंका बहुत बढ़ जाती है, भले ही दोनों युद्ध नहीं चाहते हो। प्राचीन यूनानी इतिहासकार थ्यूसिडाइड्स ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर में इस सिद्धांत का जिक्र किया था। चीन ने ताइवान को लेकर एक बड़ा चक्रव्यूह रचा हुआ है, जिसमें ताइवान की त्रिस्तरीय घेराबंदी की गई है। पहली लेयर 50 से 150 किलोमीटर की है, जिसे दम घोटने वाला घेरा कहा जाता है। इसके जरिए ताइवान स्ट्रेट में हर वक्त निगरानी की जाती है। कोस्ट गार्ड और मैरीटाइम मिलिशिया तैनात रहते हैं। ग्रे जोन में तैनाती से ताइवान को पूरी तरह घेरा गया है। दूसरी लेयर 150 से 500 किलोमीटर की है। इसे हवाई और मिसाइल कवच कहा जाता है। इसमें J-20 फाइटर जेट और S-400 मिसाइल डिफेंस तैनात है। इसके जरिए ताइवान के एयर स्पेस की निगरानी रखी जाती है। तीसरी लेयर 500 से 1000 किलोमीटर तक है, जो रणनीतिक दीवार की तरह है। उसमें कहा गया दोनों देश हॉर्मुज खोलने पर सहमत हैं, साथ ही चीन हॉर्मुज में किसी भी सैन्य तैनाती के खिलाफ है। चीन ने अमेरिका से तेल खरीदने के लिए सहमति जताई है, जिससे हॉर्मुज से सप्लाई पर निर्भरता कम हो सके। तो साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ सकता है और इसको लेकर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हाई अलर्ट पर हैं। जापान का कडेना एयरबेस चीन से 800 किलोमीटर दूर है, जहां अमेरिका के फाइटर जेट F-15EX, F-35 तैनात हैं, जबकि फिलीपींस में लाओ आग बेस की चीन से दूरी 700 किलोमीटर है, जहां अमेरिका का टाइफॉन मिसाइल सिस्टम और टोमाहॉक मिसाइलें तैनात हैं। ओकिनावा में फुटेनमा मरीन स्टेशन भी अलर्ट पर है, जिसकी चीन से दूरी 600 किलोमीटर है, जहां हाइमार्स रॉकेट सिस्टम और F-35 भी लगाए गए हैं। ताइवान के पास भी 5 से ज्यादा युद्धपोत लगाए गए हैं, जिसकी चीन से दूरी 240 किलोमीटर है। और ट्रंप के चीन जाते ही अमेरिका से खुफिया रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब एटम बॉम्ब बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। अमेरिकी सरकार कह रही है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने लायक यूरेनियम संवर्धन से कुछ ही हफ्तों की दूरी पर हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में चीन पर आरोप लगाया जा रहा है कि चीन की कंपनियां चोरी छिपे ईरान को हथियार, तकनीक और आर्थिक सहारा दे रही हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि चीन का एक गुप्त तेल नेटवर्क है, जो आज भी ईरान को अरबों डॉलर पहुंचा रहा है। उधर अब पुतिन भी बहुत जल्द चीन जाने वाले हैं। सवाल यह कि क्या दुनिया अब एक नए वैश्विक शक्ति संघर्ष की तरफ बढ़ चुकी है? अब अमेरिका की ही खुफिया रिपोर्ट कह रही है कि ईरान के परमाणु केंद्र लगातार एक्टिव थे। अब अमेरिका खुलकर कह रहा है कि ईरान डराने वाली हद तक परमाणु हथियार क्षमता के बेहद करीब पहुंच चुका है। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने चेतावनी दी है कि ईरान कुछ ही हफ्तों की दूरी पर हो सकता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति जेरी वैंस ने एक इंटरव्यू में खुद कहा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल करता है तो पूरे क्षेत्र में हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप के पास कूटनीतिक और सैन्य दोनों विकल्प मौजूद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि चीनी कंपनियों ने गुप्त तरीके से ईरान को हथियार सप्लाई करने पर चर्चा की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि तीसरे देशों के जरिए हथियार भेजने की योजना बनाई गई ताकि सीधे चीन का नाम सामने न आए। अमेरिकी एजेंसियों का यह भी दावा है कि चीन ईरान को मैन पैड्स जैसे पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम देने पर विचार कर चुका है। यही नहीं, ड्रोन और मिसाइल कार्यक्रम में इस्तेमाल होने वाली ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट सपोर्ट भी पहले से दिए जाने के आरोप हैं।
और नई अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की पहाड़ियों के नीचे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टनल में सेंट्रीफ्यूज लगातार घूम रहे हैं और इससे अब परमाणु विस्फोट का काउंटडाउन शुरू होने का खतरा है। सबसे पहले समझिए 2015 का JCPOA समझौता। अमेरिका और ईरान के बीच हुई इस डील के तहत ईरान को सिर्फ 3.67% तक यूरेनियम संवर्धन की अनुमति थी, यानी सिर्फ उतना ही संवर्धन जितने से बिजली बनाई जा सके। लेकिन 2019 में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन 20% के स्तर तक पहुंचा दिया। फिर अमेरिकी रिपोर्ट में पता चला कि ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है और अब दावा किया जा रहा है कि ईरान में करीब 1000 पाउंड संवर्धित सामग्री हो सकती है। सबसे बड़ा डर 90% यानी हथियार ग्रेड स्तर तक यूरेनियम संवर्धन का है, जहां से परमाणु बम बनाने का रास्ता खुल जाएगा। अगर ईरान इस सीमा तक पहुंचता है तो मध्य पूर्व की ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा और दुनिया के सामने परमाणु शक्ति संपन्न ईरान होगा। CNN और ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स ने अमेरिकी प्रतिबंधों की पूरी रणनीति को बेकार बना दिया है। दावा है कि चीन में पिछले कुछ सालों से एक छिपा हुआ तेल नेटवर्क चल रहा है जो ईरान को लगातार अरबों डॉलर पहुंचा रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान तक मोटी रकम पहुंचाने का पूरा काम चीन की एक छोटी सी रिफाइनरी से हो रहा है। चीन के इस रिफाइनरी का नाम है टी पॉट रिफाइनरी। ये एक ऐसी रिफाइनरी है जो पश्चिम के वित्तीय सिस्टम से बहुत कम जुड़ी है, इसलिए इस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का असर भी नहीं होता। लेकिन यहां से ईरान की अर्थव्यवस्था चल रही है। अमेरिकी और पश्चिमी रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन प्रतिदिन लगभग 14 से 18 लाख बैरल तेल ईरान से खरीद रहा है। दावा यह भी है कि ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा चीन तक पहुंचता है। और अब समझिए कि आखिर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन के खुफिया तेल तंत्र से ईरान की अर्थव्यवस्था चल कैसे रही है। यह तेल तंत्र शुरू होता है चीन के शानडोंग प्रांत से, जहां मौजूद है टी पॉट रिफाइनरी का नेटवर्क। यहां से पाइपलाइन किंगदाओ बंदरगाह तक जाती है और यहां से शैडो फ्लीट के जरिए खेल शुरू हो जाता है। चीन के बंदरगाह से शैडो फ्लीट के जहाज चलते हैं। रास्ते में जहाजों के नाम बार बार बदले जाते हैं, रडार सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं और समुद्र में पूरा ट्रैक गायब हो जाता है। दक्षिण चीन सागर से निकलकर ये शैडो फ्लीट के जहाज मलाक्का स्ट्रेट तक पहुंचते हैं। मलाक्का स्ट्रेट के आसपास कई बार समुद्र के बीच ही जहाज से जहाज में हथियार, करेंसी और बाकी सामान ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी जहाज बदल जाते हैं। इसके बाद बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ओमान की खाड़ी, फिर होर्मुज स्ट्रेट पार करते हुए ये जहाज ईरान तक पहुंचते हैं। समुद्र के बीच गुप्त तरीके से तेल और हथियारों की अदला बदली होती है। जहाजों के कागजी रिकॉर्ड फिर बदले जाते हैं। इस तरह प्रतिबंधों के बावजूद चीन तक तेल पहुंचता रहता है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन प्रतिदिन 14 से 18 लाख बैरल तक ईरानी तेल खरीद रहा है और ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा चीन तक पहुंच रहा है। यानी चीन की यह तेल लाइफलाइन ही ईरान को आर्थिक और रणनीतिक ताकत दे रही है।